हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे इस साल के लास्ट वीडियो में, जो कि ये साल खत्म होने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट 22 का, यानी कि जो सेकंड अपडेटेड टेस्ट आपको मिला था उसके एनालिसिस के साथ। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये साल खत्म हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है। आप लोगों के लिए ट्रिपल एस की टीम की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे आया है। 40% तक का आप लोग यहाँ पे जो है डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज पे या फिर किसी भी कोर्स पे, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को ये आप लोगों का तक वैलिड रहेगा। 9 जैन को ट्रिपल एस को 5 साल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के साथ जुड़े हुए। और इन 5 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, बहुत सारी खुशियाँ हम लोगों ने देखी, बहुत सारे बच्चों का दुख हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं नया साल जो यहाँ पे आएगा, ये आप में से जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को सिलेक्शन दे के जाएगा। तो आप लोग आपसे यहाँ पे, ये कल से शुरू का हो जाएगा, रात को ठीक 12 बजे ये अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको 40% का डिस्काउंट जो है वो हर एक टेस्ट सीरीज या कोर्स पे आपको मिल जाएगा। और जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अब आपको जो है डिस्काउंट ये मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तो मेन अभी 2 एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसमें पहला है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। कल आपको स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट का भी जो है टेस्ट के एनालिसिस जो है वो मिल जाएंगे दिन में ही आज। इसके अलावा जो 2 एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, फॉरेस्टर और सुपरवाइजर का है। बहुत सारे बच्चे नायब तहसीलदार के लिए भी कह रहे हैं कि जल्दी से आप लोग शुरू करिए। देखो, उसके लिए वेट कर रहे हैं, एक बार ऑफिशियल अपडेट आ जाए कि क्या सिलेबस होगा, उसके बाद हम लोग ये चीज़ें आप लोगों तक ले आएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। अब बात करेंगे इस टेस्ट को लेके। देखो, सीधा एनालिसिस पे आते हैं हम लोग। ये जो टेस्ट नंबर 22 था या सेकंड था, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में हमें देखने को मिली। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको पहले भी एक जो हम लोगों ने 30 डे स्ट्रेटेजी को डिस्कस करा था, उसमें मैंने कहा था आप इनको इस 2 हिस्सों में अगर सेक्शंस को देख के चलोगे कि 60 नंबर ये 6 सेक्शंस के हैं और 60 नंबर ही यहाँ पे इन 2 सेक्शंस के हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें जो इंपॉर्टेंस देनी है फिलहाल के लिए वो हमें इन 6 सेक्शंस को देनी है। क्यों देनी है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करी थी। वही चीज़ आज हम लोगों ने यहाँ पे देखी, और मैं आपको बाकी जब स्टूडेंट्स का स्कोर यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्यों ये 6 सेक्शंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के साथ। 30 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है वो इसमें 20+ स्कोर करके आया है इस टेस्ट में भी। बट अगर आप लोगों ने इसके लिए, अब जहाँ तक 3 साल की एक जर्नी यहाँ पे अब इसको होने को आई है, आप लोग अगर यहाँ पे इस टेस्ट में 18 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं तो सही जा रहे हो। आप लोगों को बस रिवीजन पे और जोर रखना है, आप लोगों के मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। और जो जेके एसएसबी का लेवल रहता है उसके कंपैरिजन में तो आप लोग अच्छा ही करके आएंगे। दूसरी सेक्शन पे आते हैं, अकाउंटेंसी की सेक्शन पे। इस सेक्शन में अगर हम लोग लेवल डिफिकल्ट रखते हैं तब भी बच्चे 20+ स्कोर कर रहे हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं, इजी रखते हैं तो वो तो फिर 25+ जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बच्चे 28, 29, 30 भी स्कोर करते हुए देख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये एक अच्छी चीज़ है। कंपटीशन को ये सेक्शन बहुत बढ़ाएगी आप लोगों का। और इस सेक्शन में आप लोगों ने अगर अच्छा होल्ड बनाया है तो इसको लाइटली मत लेना, अपना होल्ड छोड़ना मत। आप इसको बस इसी तरीके से करते चलो और एक टारगेट सेट कर लो कि हर एक टेस्ट में 20-22 नंबर से ऊपर तो स्कोर करना ही करना है, फिर पेपर में आप ऑटोमेटिकली कर जाओगे। अब बात करेंगे इन 6 सेक्शंस को लेके जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस इस समय रखे हैं। देखो, इंग्लिश का लेवल इस बार इजी टू मॉडरेट था, 6+ स्कोर आप कर सकते हैं। बीच में देखो एंटोनियम सेनोनियम जो जेके एसएसबी ने वीएलडब्ल्यू में पूछे थे वो बहुत बेसिक थे, लेकिन वो लेवल 2 पोस्ट थी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये पोस्ट है ये उससे कहीं ऊपर है। और यहाँ पे आप लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको जेके एसएसबी वापस पूछेगा कि लव का एंटोनियम क्या होता है। तो ये आप अपने दिमाग में चीज़ रखना। बट जेके एसएसबी का भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है वो वापस से इसी तरीके का आपको इजी लेवल का डाल दे। हम लोग टेस्ट में कोशिश करें कि इजी मॉडरेट दोनों टेस्ट जब भी आपको अपलोड हो रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी लेवल इसका वेरी करते चले। इस बार जो लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा था इस सेक्शन का, बट 6+ स्कोर आपको इन सेक्शंस में करना ही करना है। आप ये लोग ये नहीं सोच सकते कि अगर हम इन सेक्शन में आते हुए क्वेश्चंस गलत, ये मैं बार बार बहुत स्ट्रेस रख रहा हूँ हर एक बार जब भी हम एनालिसिस लेके आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने 30 डे स्ट्रेटेजी में भी डिस्कस करी थी। अब ये चीज़ आप लोग अगर कहेंगे कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उसका रिजल्ट में आपको अपनी सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा। आप लोग अगर इसमें अच्छा कर रहे हैं तो आप इसको कोशिश करो कि और अच्छा कैसे कर सकते हो। लेकिन आते हुए क्वेश्चंस को गलत करना अब कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। नो डाउट कंपटीशन निकल रहा है। 1200 बच्चे एसआई में डीवी करवा चुके हैं, मेडिकल उनका हो चुका है। 1500 के करीब करीब, 1400 के करीब करीब बच्चे यहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन
इस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, जो एक लेयर निकलने के बाद भी कंपटीशन कहीं न कहीं वहीं का वहीं अभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं स्टैटिस्टिक्स की। इसके लिए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और टेस्ट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करी जिस चीज़ ने, वो ये था कि जो टॉप 4-5 स्कोर के बच्चे थे, उन सबका स्कोर 10 था। उन सब ने 1 नंबर भी यहाँ पे नहीं जाने दिया है। और ये सेक्शन में आप लोगों का एक सेफ अटेम्प्ट, अगर अगर मैं सेफ मार्क्स बोलूँ, तो 7+ आप भी स्कोर करके आ सकते थे अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है। इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट था, 6+ यहाँ पे अच्छा स्कोर था। जनरल साइंस 7+ रखे थे, 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से हम लोगों ने मॉडरेट करने की कोशिश करी थी। उसके बावजूद भी बच्चों ने इस पे आंसर उसके सही करे हैं या फिर उसको स्किप करा है। तो ये जो स्किप करने की चीज़ है ना, ये ज़्यादा अच्छी है गलत अटेम्प्ट करने से। लास्ट की 2 सेक्शंस पे आते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ी-सी मॉडरेट थी, बट 5+ स्कोर इसमें आप लोग कर सकते थे। और कंप्यूटर की अगर बात करूँ, तो ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें आप लोग 6+ स्कोर कर सकते थे। और अगर इस टेस्ट का टोटल निकाला जाए, तो इस बार इसका जो आपका सेफ मार्क्स है वो 81 टू 83 है। देखो, स्टार्टिंग के 5 टेस्ट में हम लोग ये सेफ मार्क्स नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। नो डाउट 3 से 4 नंबर आप इसमें अपने ऐड करके चलो, कि अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है, तो आपको इससे भी ज़्यादा जो है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उससे भी ज़्यादा वहाँ पे लेके आने हैं। अगर अभी कोई कमी आ रही है आप लोगों को, मैंने एक चीज़ पहले भी रिपीट करी थी कि आपको सेल्फ एनालिसिस जो है वो करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सेल्फ एनालिसिस में आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि किस सेक्शन में क्वेश्चंस गलत हुए। क्वेश्चंस गलत हुए तो हुए, बट क्या वो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे? अगर पढ़े हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उसको देखो। कोई टॉपिक है, मान लो अगर हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है पूरा ए टू जेड, हम लोगों ने 3 साल उसके ऊपर हर एक चीज़ करी है, टेस्ट में क्वेश्चन आया और वो गलत हो गया। डिफिकल्ट लेवल का है तो बात अलग है। अगर वो चीज़ आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, वो अगर आप टेस्ट में गलत कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ को रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, कि एग्ज़ाम में अगर चीज़ आए तो आपकी गलत ना हो। इसीलिए ये मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो हम लोगों ने वीएलडब्ल्यू में देखा था कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था, इसमें टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ओएमआर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, ओएमआर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा। ओएमआर एग्जाम में इशू ये आएगा कि आप अगर 1 से सवा घंटे में पेपर खत्म कर देते हो, तो उसके बाद के जो 45 मिनट्स होंगे आप उसमें क्या करोगे? यहाँ पे तो चलो आप सबमिट कर देते हो, बट वहां पे अगर 45 मिनट्स क्या करोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो उन 45 मिनट्स में, 30 मिनट्स में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। आपको रैंडम गेसेस को कम करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ऑप्शनल अप्रोच के साथ काम करना है, आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस टेस्ट का कट ऑफ अगर हम बात करें, तो वो 82 रखा गया है इस समय। टेस्ट नंबर 23 जो है वो अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा जो टॉपर्स की परफॉर्मेंस रही है, या उन बच्चों की जो आपके साथ टेस्ट देते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो टॉपर है, वापस से एक ही बच्चा जिसने सेंचुरी यहाँ पे मारी है। लेकिन स्कोर की अगर बात करूं, ये जो सेक्शंस हैं जनरल नॉलेज की, डिफिकल्ट होगी सबके लिए, होगी इजी होगी सबके लिए होगी। इसमें लीड लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मान लो कोई पेपर बहुत इजी आ चुका है, आप लोग 30 में से सब बच्चे 25+ कराओगे। अगर बहुत डिफिकल्ट आया है, बहुत रेयर बच्चे होंगे जो 20, 22, 23+ जाएंगे, और आप भी 18, 19, 20 तक पहुंचोगे। 2-3 नंबर की लीड आपको यहाँ से ओवर का जो कम कर सकते हो, वो किस तरीके से होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर स्टार्टिंग के रैंक वालों के आप लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सबके सिमिलर ही हैं। 23, 22, 23, 24 नंबर पे सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। अकाउंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे भी बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट सेम नंबर के साथ जो है यहाँ पे आपके सामने। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अब ये तो एक पेज है, मैं दूसरे पेज को भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे रैंकिंग किस तरीके से खराब होती है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो बच्चे हैं इनका स्कोर जीके में टॉपर से भी ज्यादा है। ये दूसरे पेज पे है, पहले एक पेज में शायद से 50 के करीब बच्चे होंगे। आप लोग देख सकते हो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसका 27.75 स्कोर होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनका स्कोर 27.75 है, टॉपर से भी ज्यादा। कहाँ पे मार खाई? अकाउंट्स में। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि एक सेक्शन आपको पूरा का पूरा ले डूब सकती है। अब यहाँ पे ये जो बच्चे आज टॉप रैंकर्स में ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है हर एक सेक्शन में। नो डाउट मैथ में अगर 6.75 है, या फिर मान लो किसी एक सेक्शन में कम नंबर है, तो यहाँ पे इन सेक्शन से इन्होंने बराबर करा है हर एक चीज को। तो ये चीज आपको सीखनी है। आपको सिलेक्शन इस पेपर में हर एक सेक्शन दिलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक सेक्शन में 30 में से 30 ले और दूसरे में आप लोग बोलो कि सेक्शन ही छोड़ देते हैं।
वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। ये सच है और ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई हम लोग यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं देते, क्योंकि झूठा दिलासा देना होता तो मैं कट ऑफ 70 बोल दूँ, हर एक बच्चा खुश हो जाएगा। और जो कट ऑफ हम लोगों ने बोला है, उसमें आप लोग देख सकते हो ये लिस्ट जो है यहाँ पे ही कहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरे पेज के बाद ही यहाँ पे कहीं पे ये लिस्ट जो है ये कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया है। बट हम लोग यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, हम एक प्रॉपर रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ निकालते हैं कि कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कितनी सिलेक्शंस है, कितने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, सीरियस एक्सपीरियंस है। वो हम लोग रेशियो मान के चलते हैं कि 20,000 बच्चा जो है आज की डेट में बहुत सीरियस है इस एग्जाम को लेकर। 2 लाख से हम लोग रेशियो नहीं निकालते, 20,000 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनके इस पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर कम होने के बाद ये बाहर हो गए या इनका स्कोर कम हो गया। स्कोर इनका 85 अभी भी है। अगर ये बच्चा मान लो 5 से 6 नंबर अपने अकाउंट्स में इम्प्रूव कर ले तो इसका स्कोर ये जो है 91 चले जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी है जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्हीं के नीचे आप आ जाओ, अकाउंट्स में 20 हैं, इन सेक्शंस में आप स्कोर देखो, जो 6 सेक्शंस हैं, इन 6 सेक्शंस में कितना ज़बरदस्त स्कोर करा है इन्होंने। बस जीके में थोड़े से नंबर कम। अब जीके में क्या है, जीके में सिलेबस लिमिटेड है, आप लोगों को टॉपिक्स जो है वो पहले से मेंशन है, उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। जीके सेक्शन में अगर ये बच्चा अपना स्कोर 20 प्लस ले जाता है तो ये भी अपना स्कोर 90 पे ले जाएगा। तो यही एक चीज़ जो है टेस्ट में आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करनी है। अब थोड़ा सा हम लाते हैं, जो बच्चे मान लो थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म करें, कम अच्छा क्या यानी कि थोड़ा जिनका स्कोर कम रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ये बच्चे को देख लेते हैं, मान लो ये मेरा ही टेस्ट है। सेल्फ एनालिसिस क्या कहता हूँ मैं, अकाउंट्स में स्कोर नो डाउट ठीक है 20.5, थोड़ा सा कम है, 1-2 नंबर इंप्रूव हो सकते हैं अगर अपने आप की गलतियों को इंप्रूव कर ले। और ये बच्चा जो भी है, नाम मैं लेता नहीं हूँ, बट आप लोग चेक कर लेना, ये भी अगर लेक्चर देख रहे हैं तो ये भी आके यही बोलेंगे कि अपनी गलती से 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, वरना हम लोग तो 23-24 नंबर तो स्कोर कर ही सकते थे। अगर आप अकाउंट्स में 20 तक स्कोर टच कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा तभी आप इस स्कोर तक पहुंच रहे हो। अब अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे जीके में थोड़ा सा स्कोर जो है स्लाइटली 2-3 नंबर कम है। इस सेक्शन में 7.5 है, इस सेक्शन में 7 है, इस सेक्शन में 7.5 है, यानी कि ठीक हो रहा है। इन 2 सेक्शंस में गड़बड़ हुई। इन 2 सेक्शंस में अगर स्कोर 7-7 होता, 2 और 1.5, 3.5 नंबर यहाँ से और बढ़ जाते तो ये स्कोर जो है 81 के ऊपर चले जाता। और यहीं पे अगर 2-3 नंबर यहाँ से बढ़ा लेते तो यही 84-83 तक पहुंच जाते, जो हम लोगों ने कट ऑफ बनाया उसको क्रॉस कर जाते। तो यही एक चीज़ है। अभी के लिए आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो टेस्ट देते हो, जब आप लोग अपना रैंक चेक करते हो, तो रैंक को चेक ना करते हुए आप लोग किस पे काम करोगे? अब आप लोग काम करोगे परसेंटाइल पे। अगर आप लोगों की परसेंटाइल अभी के स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट में 90 के ऊपर जा रही है तो आपकी तैयारी सही है। फिर रैंक आप लोगों का जो मर्जी हो, स्कोर आप लोगों का जो मर्जी हो, आपको परसेंटाइल चेक करनी है, आपको परसेंटाइल पे काम करना है। परसेंटाइल ये बताएगी कि कितने परसेंट बच्चे अभी आपसे पीछे चल रहे हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो। ये एक चीज़ है जिस पे आपको काम करना है। टेस्ट नंबर 23 अपलोड हो चुका है। इसका एनालिसिस आपको मिलेगा 4 जनवरी को। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को तभी अटेम्प्ट करना जब आप लोग अच्छे से तैयारी करके आओगे। पेपर 28 जनवरी को होगा। मैं आपको आज यहाँ पे बोल रहा हूँ। किसी भी सोर्स पे कोई भी चीज़ जो भी आप लोगों के सामने चल रही है आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है तो आज ये साल ख़त्म हो रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि हमारा साल उस दिन ख़त्म होगा या नया साल उस दिन शुरू होगा जिस दिन हम लोग अपने आप को एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आएंगे। डेट के चेंज होने से, कैलेंडर के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए साल की शुभकामनाएं हर एक इंसान के लिए जो हमारे साथ जुड़ा है। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि जैसे जेकेपीएसआई में हम लोगों का रिजल्ट आया, हमारे टीम मेंबर्स से जो टॉप 50 में ख़त्म करा है, वीएलडब्ल्यू का रिजल्ट आया, हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ कोशिश करते हैं कि हम लोग ये टेस्ट बनाएं, उनका रैंक 1 आया है, तो देख के खुशी होती है। और ये हम लोगों को अपनी टीम पर भरोसा हो जाता है कि नहीं यार, जो टीम साथ में जुड़ी है वो कैपेबल है, मेहनती है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेहनती थे, वो निकल गए। अब आप लोग हमारे साथ जुड़े हो सकता है कि 28 जनवरी के बाद आप लोग भी अपने रास्ते हो जाओ और आप लोग भी ये चैनल जो है अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाओ। बट हमारी ये उम्मीद और कोशिश ये रहती है, हर एक रिजल्ट के साथ जो अपनी कोशिश है उसको बढ़ाए, अपने रिजल्ट को और इम्प्रूव करें। जो हमारे में खामियां रहती है, सेल्फ एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे कहा, वो हम लोग भी करते हैं। और हमारा भी सेल्फ एनालिसिस हमेशा ये कहता है कि अगर कोई कमी हमारे एंड से रहती है हम उसको इम्प्रूव करें और उसको और आप लोगों तक सही करके पहुंचाए। बट हम आपसे रिटर्न में बस ये उम्मीद करते हैं कि आपके एंड से ये चीज़ ना हो कि सर पढ़ रहे थे, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए,
सर हम लोगों का जो था आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए। जब ये चीज़ें सुनते हैं ना तो थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि ये चीज़ बार-बार रिपीट की जाती है। एक्यूरेसी अभी इम्प्रूव करोगे तो आपको फाइनल में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को वंस अगेन जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग अगर हमारी ऐप से के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे कोड दिख जाएगा स्पेशल, आप लोग उसको यूज़ करके आपको 40% तक यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक टेस्ट सीरीज पे या हर एक कोर्स पे जो भी आप लेना चाहते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड नाइट।